नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है रैंकिंग अरेंजमेंट। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है। मानसी, अंजलि, ज्योति, केशरी, अंजलि, मदन, सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, राधे राधे। पूजा, आरती, प्रीति, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए दोस्तों। पिछला जो क्लास था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था मिसिंग नंबर। तो हमने इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ प्रश्न किए थे और मैंने आपको ये बोला था कि इसमें आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि अगर अगर आप इस टॉपिक पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई इस टॉपिक पे आपका कमांड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली होगी। और अगर अच्छे तरीके से कर ली होगी प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंकिंग अरेंजमेंट, है ना। रैंकिंग अरेंजमेंट, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रम व्यवस्था बोलते हैं, क्रम व्यवस्था या श्रेणी व्यवस्था। ठीक है, तो ये क्रम व्यवस्था टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रैंकिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है ना, रैंकिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी इसको बोलते हैं। रैंकिंग हमेशा दो प्रकार की होती है, क्रम व्यवस्था हमेशा दो प्रकार की बनाई जाती है। और वो दो प्रकार की क्रम व्यवस्था कौन सी होती है? एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, क्षैतिज क्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज क्रम व्यवस्था, क्षैतिज क्रम व्यवस्था। और दूसरे टाइप के रैंकिंग को हम बोलते हैं वर्टिकल रैंकिंग। दूसरे टाइप के रैंकिंग को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल रैंकिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत क्रम व्यवस्था। ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत क्रम व्यवस्था, ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत क्रम व्यवस्था। ठीक है भाई, अब इन दोनों ही प्रकार की रैंकिंग में अंतर क्या होता है उसे जरा ध्यान से समझें। इन दोनों प्रकार की रैंकिंग में बेटा कोई विशेष अंतर नहीं होता है, अंतर सिर्फ होता है प्लेसमेंट का। किसका अंतर होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट का, बिठाने का अंतर होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में आप एक रो में बिठाते हैं लोगों को, एक रो में, एक पंक्ति में। जैसे आप स्कूल में बैठते थे एक बेंच पे 5 लोग, तो वो एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग है। क्या है? हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। और जब हॉरिजॉन्टल रैंकिंग क्षैतिज क्रम व्यवस्था की बात करेंगे तो यहां दो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दाया और बायां। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? दाया और बायां। ठीक है, जब भी आपके हॉरिजॉन्टल क्षैतिज क्रम व्यवस्था की बात होगी तो वहां आपको लेफ्ट और राइट वर्ड इस्तेमाल देखने को मिलेगा या इस्तेमाल किया जाएगा। और वर्टिकल रैंकिंग, मान लो आप एक सीढ़ी पे बैठे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लोग। ठीक है, तो अब क्या देखोगे कि आपके ऊपर कितने लोग हैं, आपके नीचे कितने लोग हैं। तो यहां पे वर्ड यूज होता है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे। यहां वर्ड क्या यूज होता है? टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार की रैंकिंग में कोई अंतर नहीं होता है। अभी मैंने आपको बता दिया, दोनों प्रकार की रैंकिंग में अंतर होता है सिर्फ बिठाने का। जैसे मान लो कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात करूं तो आप एक पंक्ति में बिठाएंगे, पंक्ति में जब भी बिठाएंगे तो आपको एंड डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका लेफ्ट एंड है, बायां छोर है, और ये आपका राइट एंड है, दायां छोर है। तो अब लेफ्ट एंड से आप किधर जाएंगे? टुवर्ड्स राइट जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। किधर जाएंगे? टुवर्ड्स राइट। और राइट से आप किधर जाएंगे? तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, है ना। तो जैसे आप मान लो
कि आप एक पंक्ति में बैठते थे अपने क्लास में, तो आप ये कहते थे ना, अपने आप को अंतिम मान के, मतलब अपने आप को छोर मान के, अंतिम मान के आप ये कहते थे कि हमारे दाएं 4 लोग बैठे हैं या हमारे बाएं 3 लोग बैठे हैं। तो अगर दाएं और बाएं 3 लोग या 4 लोग बैठे हैं तो आप अपने आप को अंतिम मान के ही तो अपने दाहिने या बाएं लोगों की संख्या बता रहे हो। बोलो हाँ या ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट एंड और राइट एंड आपको डिफाइन करना है। लेफ्ट और राइट एंड डिफाइन करके हम बाएं छोर से किधर जाएंगे, दाएं तरफ, और दाएं छोर से किधर जाएंगे, बाईं तरफ। अगर मैं बात करूं वर्टिकल रैंकिंग की, तो यहां देखो ये टॉप है और ये बॉटम है। तो बताओ बॉटम से आप किधर जाओगे, बॉटम से आप जाओगे टॉप की तरफ, और टॉप से किधर आओगे आप, बॉटम की तरफ। ठीक है ना, टॉप से किधर आएंगे, बॉटम की तरफ। इस पूरे के पूरे टॉपिक में ध्यान रखना एक सिंगल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है उसे ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए तो लेफ्ट एंड से उस पर्सन की रैंक प्लस में राइट एंड से उस पर्सन की रैंक और माइनस में 1 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है कि ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब सिंगल व्यक्ति की बात कर रहा हो। अगर एक से ज्यादा पर्सन का इस्तेमाल होगा तो ये फॉर्मूला रिजेक्ट होगा। लेकिन इसी फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो 3-4 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। टोटल अगर पूछे तो लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। अगर मान लो आपसे लेफ्ट हैंड से पूछे तो आप क्या करोगे, टोटल +1 और माइनस में राइट हैंड करोगे। और राइट एंड से अगर आपसे रैंक पूछे तो क्या करोगे, टोटल में 1 जोड़ के और लेफ्ट हैंड से आपको रैंक घटानी है। ठीक है भाई, टोटल में 1 जोड़ के लेफ्ट हैंड से आपको क्या करना है, रैंक घटाना है। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके सामने। जैसे मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं सिंपल, मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन कि राजू का लेफ्ट एंड से रैंक है 15वां और इसी राजू का राइट एंड से रैंक है 25वां, आप बताइए टोटल पर्सन कितने होंगे। या फिर मैं इसको फिगर के माध्यम से भी बना देता हूं। मैंने कहा कि एक राजू है, राजू का लेफ्ट हैंड से रैंक है 15वां और इसी राजू का राइट हैंड से रैंक है 25वां। बताइए टोटल पर्सन इस रो में कितने हैं। आपसे पूछा जाए टोटल पर्सन इस रो में कितने हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए आप करोगे सर 15 प्लस में 25 और माइनस में 1, कितना आया, 39 आया। तो राइट आंसर क्या आएगा, 39। लेकिन 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 प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि ये -1 हमने क्यों किया, क्योंकि इसी व्यक्ति राजू को हमने एक बार बाएं छोर से गिना, एक बार दाहिने छोर से गिना, तो एक ही व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट किया, इसीलिए -1 कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल पर्सन एक पंक्ति में 50 है और एक लड़की है शीला जिसका राइट एंड से रैंक है 25वां, बताओ शीला का लेफ्ट हैंड से रैंक कितना होगा। तो लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल में 1 जोड़ के, मतलब 51 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 26 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 26। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अब सेम अगर मान लो टॉप और बॉटम वर्ड यूज होगा तो यहां पे भी यही करेंगे, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। अगर टॉप से पूछे तो टोटल +1 माइनस बॉटम, बॉटम से पूछे तो टोटल +1 माइनस टॉप। सेम फॉर्मूला है, लेफ्ट और राइट की जगह टॉप और बॉटम लगा देना, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये बहुत बेसिक सा पार्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इस बेसिक से पोर्शन से क्वेश्चन। ठीक है ना, इस बेसिक पोर्शन से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी आपसे टोटल पूछा जाए लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। अब बताओ यहां इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई समस्या है तो फटाफट बताइए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, यह फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब एक व्यक्ति की बात हो रही हो। अगर एक से ज्यादा पर्सन आ जाएंगे फॉर्मूला रिजेक्ट हो जाएगा। तब सवाल क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल इसी फॉर्मूले से संबंधित कुछ सवाल है, जरा एक बार फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। करिए ट्राई जरा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा।
बोलिए आया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, बोला कि एक पंक्ति में राजू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, टोटल व्यक्ति बताइए। तो टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15वां और प्लस में 19 माइनस 1, तो 19 10 29 5 34 में से 1 घटाएंगे 33, तो राइट आंसर क्या आएगा, 33 आएगा। 33 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। श्रेयांशु, स्वयं, बैक बेंचर, जशनदीप, दर्पण, अंकित, चंदन, सौरभ, रिक और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ, बोलो भाई। बोलो भाई। देखो, बोला गया एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वें स्थान पर है और दाएं छोर से 22वें स्थान पर है, तो टोटल पूछा गया तो 19 प्लस 22 माइनस 1, 22 10 32 9 41 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 40। राइट आंसर क्या आएगा, 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 80% बच्चों ने आंसर दिया। स्वयं, उज्जवल, दर्पण, रिक, बैक बेंचर, हर्ष, आनंद, स्टूडेंट, सूरज और कौर चहल का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न का उत्तर जरा बता दो इसी बात पे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो भाई, क्या आंसर आने वाला है। बोलिए भाई, आया। देखो, 42 स्टूडेंट्स की एक पंक्ति में राहुल का बाएं छोर से 22वें स्थान है, तो राहुल का दाएं छोर से रैंक निकालो। राहुल का मुझे राइट एंड से रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में एक जोड़ के और लेफ्ट हैंड से रैंक माइनस करना पड़ेगा। टोटल है 42, 42 में एक जोड़ दिया 43 में से 22 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 21। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। दर्पण, स्वयं, रिक, उज्जवल, दिनेश, चंदन, प्रिंस, सचिन, सूरज और अंकित का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा इसी बात पे फटाक से, बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। देखो, 52 व्यक्तियों की एक पंक्ति में शीला बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, दाएं छोर से, तो बाएं छोर से शीला का स्थान बताओ। शीला का लेफ्ट एंड से रैंक बताना है, ठीक है। तो टोटल में आपको क्या करना है, एक जोड़ना है और राइट हैंड से रैंक माइनस करना है। टोटल कितना है, 52।
52 में 1 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, 53 में से 27 माइनस करेंगे, 27 20 47 6 53 कितना आएगा 26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है भाई। प्रिंस, स्वयं, श्रेयांशु, अंकित, सुस्टूडेंट, उज्जवल, रिक, सुभाश्री, दर्पण और चंदन का आंसर बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं और उसके बाद से एक लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन करने के बाद हम जब एक से ज्यादा व्यक्तियों का यूज किसी रैंकिंग के प्रश्न में होगा तो कैसे निकालेंगे उस क्वेश्चन का आंसर, उसे करेंगे। बोलो भाई। देखो, बोला गया रानी का किधर से लेफ्ट एंड से रैंक निकालना है। ठीक है, तो टोटल में आपको 1 जोड़ के और राइट एंड से रैंक माइनस करना है। ठीक है, तो 42 में 1 जोड़ दिया, 43 में से 24 माइनस किया, कितना आएगा 19। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रिंस, दर्पण, सचिन, स्टूडेंट, सुभाश्री, स्वयं, मौसमी, जशनदीप, बैक बेंचर और मानसी का आंसर सही। देखो यहां तक की बात क्या थी दोस्तों, कि अगर आपसे सिंगल व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस तरीके से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों का यूज किया जाए तब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए ध्यान रखना है। आपसे सबसे पहले यह पता करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो आपसे सिर्फ 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है व्यक्ति की रैंक क्या होगी, मतलब व्यक्ति का स्थान क्या होगा। रैंक क्या होगी का मतलब स्थान क्या होगा। जब भी आपसे रैंक पूछा जाए आपको कुछ नहीं बताना है, जितनी दूरी होती है उतना ही स्थान होता है। तो सिंपल आपको डिस्टेंस बताना है, जितनी दूरी होती है उतना ही क्या होता है, स्थान। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भाई टोटल पर्सन बताइए, कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो कुल जो व्यक्ति होते हैं हमेशा क्या होते हैं, टोटल पर्सन हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस से 1 कम होते हैं। डिस्टेंस से हमेशा क्या होते हैं, 1 कम। पीछे हम वही तो कर रहे थे, डिस्टेंस में से 1 माइनस कर रहे थे। और अगर आपको व्यक्तियों को डिस्टेंस में चेंज करना हो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा। तो देखो अगर मैं इस -1 को इधर ले जाऊं तो टोटल पर्सन और प्लस में 1। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, कि जब भी आपसे रैंक पूछा जाए तो जितनी दूरी होती है उतना ही स्थान होता है। ठीक है, जब भी आपसे टोटल पर्सन पूछा जाए, टोटल पर्सन हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होते हैं। कुल व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं, दूरी से 1 कम होते हैं। और दूरी हमेशा क्या होती है, टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। जो दूरी होती है ना वो हमेशा टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। इस पॉइंट को यहां अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पंक्ति में ये जो राजू है ये लेफ्ट एंड से 20वें स्थान पर है और इसी पंक्ति में राजू राइट एंड से 25वें स्थान पर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 20वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लेफ्ट एंड से राजू की रैंक कितनी है, बोलो लेफ्ट एंड से राजू की रैंक कितनी है। आप कहोगे सर यहां से यहां तक की दूरी 20 की है, तो लेफ्ट एंड से राजू की दूरी कितनी होगी, 20 होगी। अगर मैं आपसे बोलूं राजू की राइट एंड से दूरी कितनी है, तो यहां राइट एंड से लेकर राजू तक की दूरी कितनी है, 25, तो रैंक कितना होगा, 25 होगा। जैसे मान लो आपके सामने एक और फिगर बनाया, मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट एंड से एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवम, ये 15वें स्थान पर है, और राइट एंड से एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, ये 19वें स्थान पर है। अब आप सिंपल में बार बार कह रहा हूं ना स्थान पे है, तो इसका मतलब बताओ कि शिवम का लेफ्ट हैंड से रैंक कितना होगा, 15वां, क्योंकि शिवम का लेफ्ट हैंड से यहां तक की दूरी कितनी है, 15, तो 15वां। मोहन का राइट हैंड से रैंक कितना होगा, तो यहां तक की दूरी कितनी है, 19, तो रैंक कितना होगा, 19वां। ठीक है, टोटल पर्सन हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होते हैं, इसको तो मैंने अभी आपको समझाया। मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट हैंड से मान लो ये मोहन है और ये 15वें स्थान पर है, राइट हैंड से यही मोहन 25वें स्थान पर है। आपसे पूछा जाए टोटल पर्सन बताओ,
तो टोटल पर्सन क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक कम। तो सबसे पहले डिस्टेंस काउंट करो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 है, उसके बाद डिस्टेंस 25 है और माइनस में 1 कर रहे हैं, तो 40 में से एक गया, कितना आएगा, 39। ठीक है, तो टोटल जो पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक कम होते हैं। लेकिन आपको ये समझना, ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो सारे प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। जैसे मान लो मैं अगर आपसे सेम कहूं कि शिवम बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और मोहन दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। मैंने आपसे बोला कि इनके बीच में टोटल 6 लोग बैठे हैं। 6 कौन बैठे हैं, पर्सन बैठे हैं। 6 कौन है, पर्सन बैठे। अब आप मुझे सिंपल बताना, जरा सिंपल ये बात बताइएगा मुझे आप, कि क्या मैं इस 15 को इस 6 में जोड़ सकता हूं क्या मैं इस 15 को इस 6 में जोड़ सकता हूं, बोलो क्या मैं इस, यही पॉइंट अगर आप समझ गए तो रैंकिंग के सवाल एक छोटी सी फिगर बना के बड़े आराम से उत्तर निकाल सकते हैं, अगर आप ये बात समझ गए तो। मैंने आपसे कहा कि क्या इस 15 को इस 6 में जोड़ सकते हैं, कोई कहेगा हाँ 100% जोड़ सकते हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये 15 क्या है, डिस्टेंस है, ये दूरी है, और ये 6 क्या है, पर्सन है। क्या दो अलग अलग यूनिट को आप आपस में जोड़ सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 1 किलोमीटर में से 100 मीटर माइनस करना है लेकिन इसकी यूनिट चेंज नहीं करनी, क्या आप ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्या? फटाफट बताइए, क्या ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, या तो मुझे इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या इस मीटर को किलोमीटर में, क्योंकि कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा सेम यूनिट में पॉसिबल होती है, कभी भी अलग अलग यूनिट में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, देखो ये डिस्टेंस है और ये पर्सन है, आपको क्या करना है, इस पर्सन को डिस्टेंस में चेंज करना है। और देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टोटल पर्सन प्लस में 1। इसका मतलब 6 लोगों को यहां पे बिठाने के लिए मुझे कितने की दूरी चाहिए, 7 की दूरी चाहिए। 6 लोगों को बिठाने के लिए कितने की दूरी चाहिए, 7 की दूरी चाहिए। समझ पाए? जैसे मान लो मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि अल्फाबेट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो बताओ ए से लेकर एफ के बीच की दूरी कितने की है, ए से लेकर एफ के बीच की दूरी कितने की है? आप कहोगे सर इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी 6 होती है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कितने की आई भैया, तो 6 में से 1 घटाया कितना आया, 5। डिस्टेंस कितने की आई, 5 की। और पर्सन इनके बीच में कितने बैठे हैं, बी सी डी ई, पर्सन कितने बैठे हैं, टोटल पर्सन कितने बैठे हैं आपके पास, 4। तो मैंने वही तो समझाने की कोशिश की है कि जो टोटल पर्सन होते हैं ना, ये जो टोटल पर्सन है, ये टोटल पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होते हैं। ये जो टोटल पर्सन है ये हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक कम। तो ये टोटल पर्सन 4 तो डिस्टेंस 5, तो डिस्टेंस से एक कम। और अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होती है ना वो टोटल पर्सन से हमेशा एक ज्यादा होती है। जो डिस्टेंस होती है टोटल पर्सन से हमेशा एक ज्यादा होती है। यहां टोटल पर्सन 4 थे तो उसके लिए डिस्टेंस कितने की हुई, 5 की डिस्टेंस हुई। कितने की डिस्टेंस हुई, 5 की डिस्टेंस हुई। बताओ बात समझ पाएगी नहीं? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि बी से लेकर जी तक के बीच की दूरी कितने की है, तो आप कहोगे सर ये 2 है और ये क्या है, 7 है। इनके बीच की दूरी, अच्छा चलो जी की जगह अगर मान लो जे ले ले तो ये 10 की है। 10 माइनस 2, डिस्टेंस कितने की आई बताओ, डिस्टेंस कितने की आई, 8 की। लोग कितने बैठेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां पे बैठे कितने हैं, 7। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है हमेशा टोटल पर्सन से एक ज्यादा होता है, और जो पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक कम होते हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? ये बात आपके समझ में आ गई है या नहीं आई है, फटाफट बताइए। तो अगर मैं आपसे आगे मान लो कोई भी फिगर बनाऊं, जैसे मान लो आपसे मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है मोहन जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन जो दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। मैंने कहा कि इनके बीच में लोग बैठे हैं 10। तो बताइए
इस 10 को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। ये जो 10 है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 10 तो पर्सन है ना, ये 10 पर्सन है और ये डिस्टेंस है ना, ये पर्सन है ये डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे यही पूछूं दोस्तों कि बताइए मोहन का राइट एंड से रैंक क्या होगा, मोहन का राइट एंड से रैंक क्या होगा, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि बताइए मोहन का राइट एंड से रैंक क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को डिस्टेंस में चेंज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस 10 पर्सन के लिए डिस्टेंस कितने की होगी, 11। अब बोला गया कि बताओ मोहन का राइट एंड से रैंक, तो यहां से मोहन का रैंक चाहिए, यहां से यहां तक 20 है, बोलो हाँ या ना, और उसके आगे कितनी है, 11 है। तो जितनी दूरी होती है उतना ही स्थान होता है, बोलो हाँ कि ना, क्या आएगा, 31 आएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ सोहन का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा, जरा फटाफट बताओ सोहन का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा, बताओ सोहन का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा। तो बताओ सोहन तक जाना है मुझे कहां से, इस पॉइंट से, यहां से यहां तक की दूरी 18 है और उसके आगे की दूरी 11 है, 18 और 11 कितना हुआ, 29, तो रैंक कितना होगा, 29 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फटाफट बताइए सारे दोस्त। और अगर ये बात समझ पाए तो अगला प्रश्न आपके सामने है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, आपको इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी फिगर बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप छोटी सी फिगर बना लोगे क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर आप छोटी सी फिगर नहीं बनाते हो बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा सवाल ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग एक छोटी सी फिगर आपको बनानी है। जैसे ही छोटी सी फिगर बनाएंगे आप क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे देंगे। तो एक बार ये सवाल पढ़िए, फिगर बनाने की कोशिश करिए फटाफट। सारे दोस्त फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए भाई, करिए ट्राई जरा फटाफट, फिगर बनाइए, अपने से फिगर बनाना है आपको। बोलिए, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो हम एक छोटी सी फिगर बनाएंगे। बोला कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, और बोला गया है कि अमित दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। अमित किधर है, दाएं छोर से 16वें स्थान पर, अमित दाएं छोर से 16वें स्थान पर। अच्छा, आपको क्या पता है कि अमित सुमित के लेफ्ट में है कि राइट में है, आपको पता है क्या? क्या सवाल में लिखा है कि सुमित अमित के लेफ्ट में है राइट में है? नहीं लिखा है। क्या आपको पता भी है? नहीं पता है। तो एक दूसरी फिगर तुरंत बनाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि सुमित अमित के लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है। तो यहाँ पे एक और फिगर मैंने बनाया कि सुमित लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पर, और अमित राइट हैंड से कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे। और या तो सवाल में कोई ना कोई हिंट दी गई होगी कि इस दोनों सिचुएशन में से कोई एक कट जाएगा, कोई एक बच जाएगा। अगर आपके सामने हिंट नहीं दी गई है तो ध्यान रखना, यही रैंकिंग की खूबसूरती होती है कि एक से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी निकलते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात लिखी गई है जिसके बेस पे हम इन दोनों सिचुएशन में से कोई ना कोई एक काट देंगे, एक बच जाएगा।
बोला गया यदि सुमित रवि के दाहिने चौथे स्थान पे है, रवि का राइट इस डायरेक्शन में, तो यहां पे कौन बैठा है, सुमित। रवि के राइट में फोर्थ प्लेस पे है, यहां पे भी हमने बिठा दिया रवि के राइट में फोर्थ प्लेस पे सुमित को। ये रवि था, रवि के राइट में फोर्थ प्लेस पे किसको बिठा दिया हमने, सुमित को। ठीक है, और बोला गया क्या कि यही सुमित अमित के बाएं भी पांचवें स्थान पे है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सिचुएशन को कंसीडर करूं तो आपने कहा कि ये जो सुमित है ना रवि के राइट में चौथे स्थान पे है, और ये यही सुमित अमित के लेफ्ट में भी पांचवें स्थान पे हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से उठा के सुमित को अमित के लेफ्ट में बिठा दूं तो ये रवि वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि नहीं, कि सुमित रवि के राइट में है ना। और अगर मैं सुमित को रवि के राइट में इस साइड चौथे स्थान पे बिठा दूं तो ये अमित वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि सुमित अमित के लेफ्ट में पांचवें स्थान पे। इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती। लेकिन यहां पे आपने कहा कि सर सुमित रवि के राइट में चौथे स्थान पे है, यही सुमित अमित के लेफ्ट में भी पांचवें स्थान पे है, ये वाली फिगर बन गई। और जैसे ही ये फिगर बन गई, हर एक प्रश्न का उत्तर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न कि बताइए रवि का राइट हैंड से क्या रैंक है, तो आपको रैंक निकालने के लिए क्या निकालना होता है मित्रों, डिस्टेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है। डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने की है, 16 की। ठीक है, उसके आगे की डिस्टेंस कितने की है, 5 की, और उसके आगे की डिस्टेंस कितने की है मित्रों, 4 की। ठीक है, तो 16, 5, 21 और 4 कितना हुआ, 25। तो रैंक कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहीं से अगले क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमित का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा, अमित का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा, अमित का बाएं छोर से स्थान क्या होगा, अमित का बाएं छोर से स्थान क्या होगा, फटाफट बताइए। बोलो भाई, अमित का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा। देखो लेफ्ट एंड से आपको बताना है अमित तक, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 15 की, उसके आगे कितनी है, 4 की, और उसके आगे कितनी है, 5 की। 15, 4, 19 और 5 कितना हुआ, 24 हुआ। अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ सुमित का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, सुमित का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा, सुमित का लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगा। देखो सुमित का यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 की है, और उसके आगे 4, तो 15 और 4 कितना हुआ, 19 हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सुमित का राइट हैंड से रैंक क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सुमित का राइट हैंड से रैंक क्या होगा, आप कहोगे सर यहां से यहां तक 16, उसके आगे 5, 16 और 5 कितना हुआ, 21 हुआ। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बोलूं प्यारे दोस्तों कि बताइए पर्सन्स बिटवीन रवि एंड सुमित, पर्सन बिटवीन रवि एंड सुमित, रवि और सुमित के मध्य कितने लोग हैं, फटाफट बताओ। रवि और सुमित के मध्य कितने लोग हैं, फटाफट बताओ। अब मैंने आपसे पर्सन पूछा है, बिटवीन रवि एंड सुमित, रवि और सुमित के मध्य कुल कितने लोग हैं, फटाफट बताओ। रवि और सुमित के बीच में कितने लोग हैं, तो आप बताओ। रवि और सुमित के बीच की दूरी कितने की है, 4 की, तो पर्सन हमेशा क्या होते हैं, दूरी से एक कम। अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि पर्सन बिटवीन
पर्सन बिटवीन सुमित एंड अमित। सुमित और अमित के मध्य कुल कितने लोग हैं, फटाफट बताओ जरा। सुमित और अमित के मध्य कुल कितने लोग हैं, बोलो। तो आपने कहा सुमित और अमित के बीच की दूरी कितने की है, 5 की। पर्सन एक कम होता है तो कितना आएगा, 4। मैं अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, पर्सन बिटवीन रवि एंड अमित, पर्सन बिटवीन रवि एंड अमित, रवि और अमित के बीच में कुल कितने लोग हैं, फटाफट बताओ। रवि और अमित के बीच में कुल कितने लोग हैं, बोलो। रवि और अमित के बीच में कुल कितने लोग हैं, फटाफट बताओ। रवि और अमित के बीच में कुल कितने लोग हैं बेटा, डिस्टेंस कितने की है, 4 ये वाला और 5 ये वाला, 5 और 4 मिला के कितना हुआ, 9। पर्सन हमेशा क्या होते हैं, एक कम, तो उनके बीच में लोग कितने हैं, 8। अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन पूछ लूं कि टोटल पर्सन इस रो में कितने हैं वो बताओ। टोटल पर्सन इस रो में कितने हैं वो बताओ। टोटल पर्सन इस रो में कितने हैं वो बताओ फटाफट। बोलो भाई, टोटल पर्सन कितने हैं। तो आपने कहा सर यहां से यहां तक की दूरी 15 है, उसके आगे 4 है, उसके आगे 5 है, उसके आगे 16 है। 15 4 19, 5 24 और 16 40, तो डिस्टेंस अगर 40 की है तो पर्सन एक कम होंगे, दैट इज 39। ठीक है, कितने आएंगे, 39 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अगर आप एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। फटाफट जरा देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, करिए ट्राई फटाफट। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई फटाफट बताइए। बोलो, आया इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया कि एक पंक्ति में राजू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। देखो ये फिगर बनाते हैं, एक पंक्ति में राजू बाएं छोर से कौन से स्थान पे आया, 15वें स्थान पर। और बोला गया है रामू दाएं छोर से 19वें स्थान पे है। रामू किधर है, दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। बोला गया है रामू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजू। ये बात को आपको गौर करना है, रामू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजू। रामू राजू के दाईं ओर बैठा है। रामू किधर है, राजू के दाईं ओर बैठा है, तो रामू को हमने राजू के दाईं ओर ही बिठाया है। बोला गया यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 5 के लिए डिस्टेंस कितने की होगी, 6 की होगी। डिस्टेंस कितने की होगी, 6। बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी होगी, मुझे पता है, डिस्टेंस भूल गए होंगे। 5 पर्सन के लिए डिस्टेंस कितने की होगी, 6 की। तो बोला गया है पहला प्रश्न
कि बताइए राजू का राइट एंड से रैंक क्या है। राजू का राइट एंड से रैंक क्या है। तो राजू का किधर से राइट, यहां से यहां तक कि 19 डिस्टेंस, उसके आगे 6, 19 और 6 कितना हुआ 25। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल पर्सन बताओ, तो सारी डिस्टेंस काउंट करेंगे टोटल पर्सन के लिए। तो सारी डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे भाई, 15 प्लस 6 प्लस 19, 15 6 21 9 30 10 40 डिस्टेंस है, तो पर्सन एक कम होगा, दैट इज 39। तो आंसर क्या आएगा 25 और 39। आंसर क्या आएगा भाई 25 और 39 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 25 एंड 39। 25 और 39 इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्लियर है। 25 और 40 जितने लोगों का आंसर आया है वो अंतिम में माइनस करना भूल गए हैं, है ना। वो अंतिम में क्या करना, माइनस करना भूल गए हैं। बेटा टोटल जो पर्सन होता है ना वो हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है। कब तक गलत आंसर दोगे इतना कुछ समझने के बावजूद। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से क्या आने वाला है। सारे दोस्तों को अच्छे तरीके से ट्राई करना है और अच्छे तरीके से उत्तर निकालना है। बोलिए। बोला गया एक पंक्ति में शीला बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और मुन्नी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। मुन्नी शीला के दाईं ओर बैठी है। यदि उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है। देखो एक पंक्ति में शीला बाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठी है, शीला बाएं छोर से 13वें स्थान पर बैठी, और मुन्नी दाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठी है, मुन्नी दाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी। बोला गया मुन्नी जो है ना वो शीला के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, तो हमने बिठाया भी है मुन्नी को शीला के दाईं ओर। बोला गया यदि इनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं तो बताओ 7 के लिए डिस्टेंस कितने की होनी चाहिए, 8 की। तो पूछा गया है कि बताइए टोटल पर्सन इस रो में कितने हैं। तो आपको सीधा सीधा सारी डिस्टेंस काउंट करनी है। 13 और 8 कितना हुआ, 21 10 31 7 38। टोटल डिस्टेंस 38 की, पर्सन एक कम, दैट इज 37। राइट आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। राजू, श्रेयांशु, प्रिंस, अर्चना, मानसी, सूरज, हर्ष, स्टूडेंट, स्वयं और उज्जवल का आंसर बिल्कुल सही है। उज्जवल का आंसर क्या है, बिल्कुल सही। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ क्लियर है। चलो अगर ये क्लियर है तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखना जरा, शानदार सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है, जरा एक बार ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए भाई और बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है।
आया भैया आंसर? देखो बोला गया एक कक्षा में के पास स्टूडेंट में, एक कक्षा में के उत्तीर्ण छात्रों में नीतीश ऊपर से 22वें स्थान पर है। अब देखो पास स्टूडेंट की रो बनाई गई है, पास स्टूडेंट की, ठीक है। नीतीश ऊपर से कौन से स्थान पे है? नीतीश ऊपर से 22वें स्थान पे, ठीक है। गौरी नीतीश से कितने स्थान नीचे है? 5 स्थान नीचे है। गौरी जो है ना वो नीतीश से 5 स्थान नीचे है, यहां बैठी है गौरी। और गौरी नीचे से कौन से स्थान पे है? 34वें स्थान पर है। सबसे पहले अगर हम पास स्टूडेंट निकालें तो सर 22 + 5 + 34, तो 22 5 27 30 57 4 61, डिस्टेंस है तो पर्सन एक कम होंगे, दैट इज 60। ये क्या है? पास स्टूडेंट कितने हैं? 60। बेटा पास स्टूडेंट कितने हैं? बाबू पास स्टूडेंट कितने हैं? 60। अब आपने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। बोला गया आगे कि जो पास और फेल का रेशियो दिया गया है ना, पास और फेल का रेशियो दिया गया है, और ये कितना है? 4:1 है। अगर 4 पार्ट 60 के बराबर है, क्योंकि पास स्टूडेंट कितने आए? 60। अगर 4 पार्ट 60 के बराबर है तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल स्टूडेंट आएगा ना, तभी क्या आएगा? टोटल। क्योंकि स्टूडेंट जो पास होते हैं वो भी स्टूडेंट होते हैं, जो फेल होते हैं वो भी स्टूडेंट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 75 आएगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। संजीवन, सूरज, अर्चना, सुभाश्री, केशरी, विवेक, सुषमा, अमित, सूरज और कीर्ति का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अच्छे तरीके से अगर आप रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को तो सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये रैंकिंग की पहली क्लास जहां पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा सबसे पहले, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमने उसकी प्रैक्टिस करी। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि भाई साहब 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला कि अगर टोटल पूछे और एक व्यक्ति हो तो लेफ्ट एंड प्लस राइट एंड -1 है, ठीक है, और इससे 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रैंक पूछे तो डिस्टेंस बतानी है। टोटल पर्सन हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस से एक कम होता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? टोटल पर्सन से एक ज्यादा। टोटल पर्सन से हमेशा क्या होगा? एक ज्यादा। इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से घर पे रिवाइज करिएगा तो आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब इस टॉपिक के अच्छे और बेहतरीन से सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। और मैं कराऊंगा ही नहीं, आप खुद भी उन सारे अच्छे और बेहतरीन सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से खुद भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का बस मूल मंत्र यही है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज की क्लास में बताया है उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो आपके समझ में नहीं आएगा, 100% आपके समझ में आ जाएगा। और एक बार वो अगर समझ में आ गया तो फिर सपने में भी आप सवालों का उत्तर आराम से निकाल पाएंगे। सपने में भी आप क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।